महिला हेल्पलाइन एनजीओ फाउंडेशन की तरफ से पुलिस का सम्मान मेरा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे दिल्ली पुलिसकर्मी। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनको सम्मान देना था। इस कार्यक्रम का पूरा कार्यभार महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की संस्थापिका श्रीमती मोनिका ग्रोवर जी ने अपने हाथों में ले रखा था। साथ ही उनका साथ दिया महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ से जुड़े सदस्यों ने। मोनिका ग्रोवर जी, जो कि महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की संस्थापिका है, पिछले 6 सालों से इस एनजीओ को चला रही हैं। समाज में पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा, जिसके लिए उन्होंने पुलिस का सम्मान मेरा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं हूं संदीप चौहान। महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा पुलिस का सम्मान मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ के ट्रैफिक एसीपी साहब भी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं वे भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के उनके कामों को लेकर इनको सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं ट्रैफिक एसीपी साहब से, जो कि आज इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए हैं, उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेकर। फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, पुलिस का सम्मान मेरा अभियान, जिसके चीफ गेस्ट हैं हमारे विजयपाल सिंह जी तोमर, जो कि ट्रैफिक में एसीपी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज का आयोजन हो रहा है पुलिस को सम्मान देने के लिए, तो क्या कहेंगे आज के आयोजन के लिए? इस आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजक को धन्यवाद करूंगा। मोनिका जी का सबसे पहले धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज जो करा है, ये बहुत बड़ी बात होती है ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद पुलिस वालों का हौसला जो बढ़ाना है, ये पुलिस वालों का हौसला बढ़ाना होता है, क्योंकि काम कर रहे का आदमी काम कर रहा है, काम उसको रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो वो थक जाता है। बोला यार छोड़ो ना, क्या कर रहा है इतनी की, क्या करना है। जब रिवार्ड मिलता रहे तो बोला नहीं यार और भी करना है, तो उसे आदमी का रिवार्ड देना, मतलब ये हौसला बढ़ाना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये मोनिका जी बखूबी जानती हैं, और इसलिए इन्होंने ये करा है ताकि, क्योंकि इनका भी यही काम है जो हमारा पुलिस का है, टू हेल्प द पीपल। वी आर हियर टू जस्ट हेल्प। पुलिस में भी वही है, ये भी वही काम करते हैं कि जो भी महिलाएं हैं जिनको भी ज़रूरत है जिस किसी भी चीज़, तो उसमें हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है और ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इनको उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और बाकी जो अब आपने मतलब मेरे बारे में जी बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे कि सर, अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि आपकी इतनी उपलब्धियां हैं कि गिनाते हुए हम थक जाएंगे। तो सर, आप ही थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा सिर्फ सर ट्रैफिक एसीपी ही नहीं है, उनकी बहुत उपलब्धियाँ हैं खेल जगत में भी। सर, थोड़ा बताएँगे, इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ बिल्कुल बताऊँगा। मेरा जो इंडियन रिकॉर्ड है पोल वॉल्ट का, इंडियन रिकॉर्ड नेशनल गेम्स का अभी भी मेरा रिकॉर्ड है पिछले 37 साल से, 37 ईयर्स। तो उससे अभी मेरा ही रिकॉर्ड चल रहा है वो। उसके बाद मास्टर्स का एज ग्रुप का जो होता है उसका भी मेरा ही रिकॉर्ड है इंडिया का, और मेरा नाम लिम्का बुक में भी है रिकॉर्ड में। और मेरा मास्टर्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और इंडिया के लिए मेडल भी काफ़ी जीते हैं। और बाकी अब क्योंकि स्पोर्ट्स में हूँ, तो स्पोर्ट्स में हूँ तो अब हर एक चाहे वो अब देखते हैं कि जो बाकी चैनल्स वगैरह हैं, अब उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्री मेरी स्टार्ट करी, क्या कैसे क्या करा, क्या कैसे स्टार्ट करा मैंने, लाइफ की स्ट्रगल कैसे करी, क्योंकि सीधा तो कोई ऊपर पहुंच नहीं जाता है। तो लाइफ का फिर उन्होंने पूछा भी कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या हुआ, तो वो भी मेरे डॉक्यूमेंट्री में हर एक है। तो जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द टॉप। मतलब सीधा आदमी कोई छलांग मार के ऊपर नहीं पहुंच जाता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, सीढ़ी आना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं भी अपना जैसे स्टार्ट किया, पहले स्कूल लेवल पे था, फिर अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल। और अभी जैसे चल रहा, अभी एक मूवी भी है अभी क्योंकि जब उन्होंने देखा मेरा जो अचीवमेंट्स थी वो देखी, बाकी मीडिया वगैरह में भी आता रहता है, जैसे जो भी मेडल आता है, एशियन गेम्स जाते हैं, ओलंपिक्स जाते हैं, तो उसमें भी फिर आता रहता है, उनको बेस्ट विशेस देते रहते हैं। अब तो हम पुराने हो गए हैं, तो ये नए जो लड़के हैं जो जाते हैं तो इनको विश देना, और ये भी जो इनको बाकी जो एक्सपीरियंस है उसका भी, कि भाई वहाँ पे जाना, आप जा रहे हैं एशियन गेम्स जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या उनको तैयारी करनी होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी उसके बारे में भी मिलते हैं। तो साथ में तो थोड़ा उनके सपोर्ट जितनी हो सकती है उसमें करते हैं, और बाकी इसका फ़ायदा मुझे पुलिस में भी बहुत होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं एसएचओ था तो ये चेन स्नैचर थे जो चेन छीन के भागते थे तो उन्हें भाग के पकड़ लेता था। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ये तो खूबी है। तो उसके अंदर जैसे ही लगता है क्यों चेन स्नैचर जैसे बोले आवाज़ आती है बोले भागो तो भागता है। कईयों को तो जब मैं चौकी इंचार्ज उत्तम नगर था तो 2 किलोमीटर जाके जब भागा उसके पीछे हुए 2 किलोमीटर बाद वो थक गया, गिर गया। मैंने खड़ा हो भाई, मैं कभी तो मैं वारम भी नहीं हुआ। फिर उसको मैं पकड़ के लाया, अरेस्ट करा और उसकी चेन वगैरह उनको वापस दिलवाई। तो ये बड़े अलग अलग वो हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग किस्से हैं हर थाने के। और आपके जो साथ साथ जो कि आपकी कार्यकाल चलता रहा नौकरी का, उसमें आपने इस प्रकार के जो ये किस्से हैं वो साथ साथ जुड़ते रहे। ये साथ साथ जुड़ते रहे क्योंकि फिटनेस एक हर जगह काम आती है। अगर आप फिट हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है, आपने देखा हो कोविड में भी फिट इंडिया मूवमेंट का बिल्कुल एक आप जाओ करो और उसमें अपना हर एक उस पर करते रहेंगे जैसे। तो जितनी जितनी आपकी फिटनेस है तो आपको काम आएगी, हर एक जगह काम आती है। अब तो कहते हैं कि अपना जैसे योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार का भी बहुत चलन हो गया है। बिल्कुल जी हाँ, सूर्य, क्योंकि ये वो योगा हैं जो हमारे देश में शुरू हुई थी, लोग भूल गए हैं, इन्हें वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी धरोहर का कहा जा सकता था इन योगाओं, ये जो योगा आसन है जिनके द्वारा हमारे जो पूर्वज हैं वो फिट रहा करते थे बिना दवाइयों के, बिना किसी गोलियों के, जो कि आजकल एलोपैथी के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं। हाँ, अब हो गए हैं क्योंकि वो आसान काम है ना। सुबह उठ करके दौड़ना बड़ा मुश्किल है, एक गोली खानी बड़ी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बीपी की गोली आदमी खा सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि दौड़ने से बीपी ठीक हो जाएगा, लेकिन जोर लगता है ना, तो आदमी सोचता नहीं यार आसान ठीक है, एक बढ़िया से गोली खाई, डॉक्टर साहब देने वाले कोई बोले लो जी ये खाओ। और तो ये चेंज होना चाहिए और चेंज हो भी रहा। अब कोरोना के बाद जब जैसे ये आया, अब मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के अंदर जैसे आप जाएंगे किसी भी पार्क में, सुबह बहुत लोग मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग मिलेंगे क्योंकि उनको अब दिख गया कि भाई हमें फिट होना ही है। अगर हमें किसी भी, अब ये तो एक था और आगे वो पता नहीं कौन कौन किसी भी सेक्टर में हमें बिल्कुल बिल्कुल हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए और फिट रहना और हर एक चीज़ करनी चाहिए। और बाकी पुलिस में अभी जैसे मोनिका जी ने अभी ट्रैफिक से भी बहुत सारे लोगों को सम्मानित कर रही हैं, बुलाया, तो इसके लिए बुलाया हो तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब मेरे स्टाफ को बोले जी हम भी जाएंगे, हमें भी वो करें। मैं यार तुमने इतना अच्छा काम करा वहाँ पे चौक पे, ये खुद मतलब मोनिका जी को कई बार देखा, ये खुद उसको मतलब कि स्टडी करते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन चौक पे खड़ा हुआ है, उनके नाम नोट करके ला दें। बिल्कुल बिल्कुल, गहराई से उनके बारे में पूरी जान पड़ताल करके ही फिर उनको आगे सम्मानित किया। जी हाँ, बिल्कुल यही। क्यों मैंने कहा, मैं पूछा था ये, मैंने कहा आपको क्या पता कि वो ऐसे करता है, मगर मैं भी जानता हूँ बहुत मेहनती है। बोले मैं वहाँ पे खड़े होकर उसको वॉच किया था, उसने कल ऐसे थे, एम्बुलेंस को भी निकाला, इसको निकाला, उसको प्रायोरिटी दी, उसको बाकियों को रोक कर एम्बुलेंस को निकाला, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें नोट करके, और ये नोट करने के बाद जिस आदमी ने मेहनत करी कोई नहीं देख रहा, लेकिन इन्होंने देख करके उसको सम्मानित किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। और इनके लिए भी और हमारे सबके लिए भी इनका धन्यवाद करते हैं हम सारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, हमारे अपने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। तो ये ऐसा करते रहें आगे आगे, तो हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर, इतनी जानकारी जो आपने हमारे जो यंगस्टर्स को दी कि फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ें और अगर फिट रहेंगे तो वो आगे भी बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे चैनल के माध्यम से बात करने के लिए, और जो आप हिस्सा बने महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन का, उसके लिए भी सर। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। दिल्ली पुलिस द्वारा उनके अभिनय योगदान के लिए महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। पुलिस का सम्मान मेरा अभिमान कार्यक्रम आयोजन के दौरान महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से सभी दिल्ली पुलिस कर्मियों को उनके अभिनय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित हुए। यह सभी दिल्ली पुलिसकर्मी अलग अलग क्षेत्र के ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह थी कि महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की संस्थापिका श्रीमती मोनिका ग्रोवर जी ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के कामों और उनकी सेवा भाव को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कर्मियों को महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से सम्मानित किया गया। और दिल्ली पुलिस कर्मियों ने भी मोनिका ग्रोवर जी द्वारा दिए गए सम्मान का अभिवादन किया। दिल्ली के अलग अलग थानों की पुलिस इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुई। महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी, सभी इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। सभी ने इस कार्यक्रम के आयोजन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ की संस्थापिका मोनिका ग्रोवर जी का अभिवादन किया।
पुलिस का सम्मान मेरा अभिमान कार्यक्रम के दौरान सिर्फ दिल्ली पुलिस कर्मी ही नहीं, वे लोग भी इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए जिन्होंने समाज में अपना अभिन्न योगदान दिया है। चाहे वो व्यापारी हों या समाजसेवी, सभी इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुए। पुलिस का सम्मान मेरा अभिमान कार्यक्रम आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कैंटाबिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री विजय बंसल भी शामिल हुए। विजय बंसल जी ने भी दिल्ली पुलिस कर्मियों का इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अभिवादन किया। दिल्ली के अलग अलग इलाके के थाने के एसएचओ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मायापुरी टीआई परमवीर जी। ये है सोनिया बिहार के एसएचओ हीरालाल साहब। साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ। हीरालाल साहब के बारे में बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है। ये आत्मक प्रणाली को बहुत ही महत्व देते हैं और उन्हें बहुत रुचि रखते हैं। अनुसार उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमने भी एक राज्य से जो बाहर से दिल्ली से बाहर के व्यक्ति आते हैं उनको हम कैसे तो इन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और सोसाइटी बनाकर अपने जो भी साथी हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके मार्गदर्शन के अनुसार एज ए बैंक कार्य कर रही है। उसमें 1100 मेंबर हैं और वो सोसाइटी बैंक से 50 के पेश करते हुए सपना जी, मोनिका जी, बिट्टू जी, महेंद्र पाल गुप्ता जी, दूसरी मैम थोड़ा सा साइड ऐसे, हाँ ऐसे खड़े हो जाइए मैम, थोड़ा इस तरफ मैम, थोड़ा वाइड मैम, थोड़ा वाइड। पढ़ने महाजन टीम साहब 1 मिनट के लिए मैं फिर जहमत दूंगा, आइएगा प्लीज साहब का। हाँ सर, जैसे कि आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है महिला फाउंडेशन और के द्वारा, और जैसे कि करूंगा। पुलिस को जैसे कि सम्मानित करने के लिए, तो आपका क्या कहना है इस पर? हमारे बीच ये एक बड़ा ऐसी अच्छा हस्ती लगा मौजूद कि है। दिल्ली पुलिस को सम्मानित करने के लिए मोनिका सर, एक ग्रोवर जी ने मिनट प्रोग्राम जहमत दूंगा, रखा। 1 मिनट के लिए, प्लीज। लेकिन जनरली तो हमारे ये बीच पुलिस एक के ऐसी बारे में हस्ती आम मौजूद पब्लिक है। की धारणा बड़ी गलत रहती आपने है नाम सुना होगा। कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर द्रोणाचार्य दिया, गुरु लेकिन हनुमान पुलिस जी। की असली प्रॉब्लम क्या है वो कोई समझने की द्रोणाचार्य कोशिश गुरु नहीं हनुमान करता। जी की जो पहले क्योंकि शिष्य, आज पुलिस पहले पहलवान थे, 24 घंटे काम वो आज करती है और हमारे किसी बीच में डिपार्टमेंट में तशरीफ ऐसा फरमा नहीं है। मैं गुजारिश जबकि करता हूं कि पुलिस आप के एक आज हमारे शॉल देश में जो उड़ाकर क्राइम रेट उन्हें है, जो सम्मानित करें। पॉपुलेशन बुजुर्ग है, 80 वर्ष की उम्र उसके है। अगेंस्ट और हमारा जो पुलिस श्री के तिलक स्टाफ है, मैन पावर बहुत कम सुनने है, के आओ। जिसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। अगर हर आदमी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे तो इस चीज़ को पुलिस को भी सहयोग मिलेगा और चीज़ों काफ़ी कंट्रोल करा जा सकता है। इस तरह से मतलब NGO अगर ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं और उससे आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी टीम को और आगे ज़्यादा बढ़ाएं मोनिका जी, और इसको और लोगों तक पहुँचें, तभी समाज की और समस्याएं ज़्यादा हल हो जाएंगी। और पहलवान तिलक राम डंग जी को, जो कि पहले शिष्य हैं गुरु हनुमान जी के, द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी के, SHO साहब उनको शाल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियों के साथ। हमारे नरेश सर, आपको आज ये जो सम्मान मिला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सम्मान है और अब बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया जी। सर सुना है आप पहले पहलवानी करते थे सर? जी जी, कहाँ पे सर? गुरु हनुमान जी का खड़ा है शक्ति नगर। अच्छा, शक्तिनगर में। हाँ, चौक के साथ। अच्छा, और वहाँ पर पूरे वहीं रहते थे। हॉस्पिटल 3 साल की उम्र में मैं आ गया था वहाँ। कितने साल में? 3 साल की उम्र। 3 साल की उम्र वहाँ पे आ गए थे। हाँ अच्छा, फिर सारी उम्र आपने वहीं बिताई सर? जी। डॉक्टर सर वहाँ पे आप कहाँ किस ये अखाड़ा बिरला मिल का अखाड़ा है। बिरला मिल वालों का? हाँ, और बिरला मिल वालों का स्कूल है, बिरला स्कूल। वहाँ पढ़ते थे। सर्जन है और इधर अखाड़ा बहुत बड़ा है। देखिए कैसा अजीब अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है सर? हाँ, इस टाइम। मोनिका जी, सर अभी भी आप वहाँ पे जाते विजिट करते हैं या नहीं करते सर? नहीं, अब नहीं होते। अब नहीं करते सर? शरीर के हिसाब से नहीं होता। नहीं। डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, धन्यवाद सर। LNJP के सर, आज का जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और फाउंडेशन द्वारा किया गया, महिला फाउंडेशन NGO द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके इस आयोजन? देखो, मोनिका जी ने जो कार्य इस पूरे क्षेत्र के अंदर महिलाओं के लिए करती आ रही हैं, पिछले मैं 3 सालों से देखता आ रहा हूं कि महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मोनिका जी
जिस तरीके के कार्य कर रही है बच्चियों के लिए, और मैं भी जब भी आधी रात को भी बोलता हूँ मोनिका जी आपने इस महिला के लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना है, तो वो काम को बहुत जल्दी सुलझा लेती हैं। और मोनिका जी की ये खासियत है कि वो किसी से डर या किसी ऐसी चीज़ से नहीं वो कर पाती हैं। आज भी मोनिका जी का मैं बहुत अच्छा वेलकम देखता हूँ कि इतनी जनसंख्या में लोगों को समूह को इकट्ठा कर कर ये कार्यक्रम रखा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, हमारे जितने दिल्ली पुलिस के सिपाही यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, हमारे इलाके के अंदर दूर दूर से हमारे इलाके में आकर, और हर चीज़ को आज उनको भी ये भी पता लग रहा होगा कि मोनिका जी ने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और इस कार्य को मैं कहता हूँ साल पर साल जैसे हो सके वो करना चाहिए, और हर जगह होना चाहिए, पूरे वार्ड के अंदर होना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का और साहस बढ़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसी को गरूर हो अपनी नींद पर साहब को जो अवार्ड दिया हमारे बंसल साहब ने, पुलिस को सम्मान मेरा अभिमान प्रोग्राम के तहत सम्मानित करेंगे बंसल साहब। धर्मवीर जी को सम्मानित करते हुए बंसल साहब थाने से। सर देखिए वाइट नहीं आ रहा, छेड़ा बटन छेड़ दिया। सोनिया विहार से हीरालाल जी, और तालियां देखिए, साथ साथ तालियां जरूरी हैं कि सम्मानित कर रहे हैं पुलिस को सम्मान मेरा अभिमान। वाउचर देते हुए कैंटाबिल का वाउचर आपके लिए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। पुलिस का सम्मान मेरा अभिमान महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ द्वारा पार्ट 1।